अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत सिविल एविएशन की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया ये गया है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ओपन किया गया, फर्स्ट दिन 88 फ़्लाइटें जो हैं वो ऑपरेट की गई हैं। यानी कि पहले दिन 88 फ़्लाइटें कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चली हैं, जिसमें से 42 फ़्लाइटें जो हैं वो कुवैत से गई हैं और 46 फ़्लाइटें कुवैत आई हैं। टोटल 8,541 मुसाफिर सफ़र किए हैं, जिसमें से 42 फ़्लाइटें जो कुवैत से गई हैं उसमें 5,023 मुसाफिर कुवैत से रवाना हुए हैं, जबकि 46 फ़्लाइटें जो कुवैत आई हैं उसमें 3,518 लोग कुवैत के अंदर एंट्री करे हैं, जिसमें ज़्यादातर अजनबी थे और इसमें बहुत ही कम कुवैती नागरिक शामिल थे। यानी ज़्यादातर जो आने वालों की तादाद थी वो अजनबियों की ही थी। जबकि आगे यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी अपडेट किया गया है कि कुवैत सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूवल वैक्सीन है उसकी दोनों डोज लगवा चुके हैं और अपना जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड कर चुके हैं और मिनिस्ट्री की तरफ से उनका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसको अप्रूव कर दिया गया है, तो उसके बाद ही वो कुवैत आ सकते हैं। जबकि वो ये भी चेक कर लें कि उनका जो इम्यून ऐप है उसमें जो स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस है, वो ग्रीन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ग्रीन शो करेगा तो ही वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जबकि मिनिस्ट्री की तरफ से जब आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो अप्रूव कर दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ही मिनिस्ट्री की तरफ से आपका जो स्टेटस है वैक्सीन का वो आपके इम्यून एप्लीकेशन पर जो है वो शो करने लगेगा। आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को करना क्या होगा कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी कुवैत नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से लिखा गया है कि जो बंदा कुवैत आएगा जिसका वैक्सीन मिनिस्ट्री की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया होगा तो उसको वही सेम फ्लाइट से जो है वापस उसके देश भेज दिया जाएगा। यानी कि आप कुवैत के अंदर तभी एंट्री कर सकते हो जब आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो अप्रूव हो गया हो मिनिस्ट्री की तरफ से, तभी आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा आपको बता दें कि जो इन 5 देशों के नागरिक हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह शामिल है, इन देशों का जो मसला है वो अभी तक कुछ हल नहीं होते नज़र आ रहा है। यानी कि इन देशों के नागरिक जो हैं वो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं या ट्रांजिट होकर एंट्री कर सकते हैं या फिर किसी तीसरे देश में जाकर 14 दिन रुकने के बाद एंट्री कर सकते हैं। इस बारे में अभी क्लियर तरीके से जो अपडेट है वो सामने नहीं आई है। तो इंशाल्लाह आज जो है वो कुवैत कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि आज कुवैत कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर जो है वो बातचीत की जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन 5 देशों पर जो पाबंदी के हवाले से बताया जा रहा है, इन देशों के हवाले से भी कुछ ना कुछ फैसला जारी किया जाएगा। तो जैसे ही कुवैत कैबिनेट का कोई फैसला आता है, कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर से बता देंगे। जबकि आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप तमाम लोग जो अपना डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरीके से रेडी रखें, मिनिस्ट्री से अपना वैक्सीन का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल करवा लें, ताकि जब भी फ़्लाइट ओपन हो तो आप तमाम लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। जैसा कि सुबह मैंने आपको बताया था कि जो अपडेट जारी हो रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो इन 5 देशों के लोग हैं वो कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो वाया होकर उनको एंट्री करना होगा। किसी तीसरे देश में जाकर 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद एंट्री कर सकते हैं। लेकिन वो न्यूज़ जो है वो एक ही वेबसाइट पर आई है और बाकी वेबसाइट पर अभी तक इस बारे में कोई भी, यानी एक ही न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ जारी हुई है और बाकी न्यूज़पेपर में अभी तक इस बारे में कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो बना हुआ है कि इन 5 देशों के जो लोग हैं वो आखिर एंट्री करें तो कैसे करें। फिर भी आप जो आपके ट्रैवल एजेंट्स हैं उनसे आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनको शायद इस बारे में कुछ जानकारी हो तो वो आपको ज़रूर से अपडेट कर देंगे। तो अभी तक जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक आपको अपडेट कर दिया गया है। बाकी आगे जो भी अपडेट आती रहेगी वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।